Starting with the hypersensitivity reactions and its types. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की जब आप बात करते हैं तो आपके पास 4 टाइप्स के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के रिएक्शंस में क्या आता है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 एंड टाइप 4 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स पता होने चाहिए कौन कौन सी टाइप्स की हैं। IgE है, G है, M है, A है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप के साथ उसका नेम पता होना चाहिए। अब जब आपको बात करते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की, तो इसका क्या मतलब है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब है कि दिस इज एलर्जिक मीडिएटेड और इट इज एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस रिलेटेड होती है। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो आपके पास आती है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। सो इट इज रिलेटेड टू IgE and as I told in the last point that IgE is present on the surface of mast cells and basophils. So remember, IgA is related to type 1 is related to IgE और इसका सेकेंड नेम क्या होता है, दिस इज एलर्जिक मीडिएटेड, एनाफाइलेक्सिस मीडिएटेड। और इसमें क्या आता है आपके पास, IgE एंटीबॉडीज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मीडिएटर्स कौन कौन से इसमें आते हैं, आपको हिस्टामिन मिलेगा, अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मिलते हैं। ये विद इन मिनट्स भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और 8 to 12 आवर्स के अंदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपके पास अगर एनाफाइलेक्सिस का वर्ड लिखा है, हे फेवर लिखा है, अर्टिकेरिया लिखा हुआ है, फूड एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज, एक्जिमा, एस्मा, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। यहाँ पे आपने इसके लिए एक वर्ड याद रख लेना है, दैट इज ए का निमोनिक अभी याद रखें इसके लिए, ठीक है। देन टाइप 2 आ जाती है। टाइप 2 के अंदर इसका नेम आपने याद रखना है, द नेम फॉर द टाइप 2 इज, दिस इज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। इट मींस सी याद रखें इसके लिए, ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होती है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके पास बन रही होती हैं, वो IgG भी हो सकती हैं और IgM भी हो सकती हैं, ठीक है। अर्ली रिस्पॉन्स आ गया तो M बनेगी, अगर वो डेज के अंदर आ रहा है रिस्पॉन्स तो IgG बन जाएगी। तो टाइप 2 जो है वो आपकी कौन सी टाइप आती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहे होते हैं बेसिकली। तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जब होगी तो आपके पास टाइप 2 आएगी। टाइप 2 के अंदर हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स आफ्टर दैट ट्रांसफ्यूजन, तो दिस इज टाइप 2। तो इसमें क्यू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न भी आ सकती है, हेशिमोटोस थायराइडाइटिस हो सकता है, ये सारी टाइप 2 है। मेस्सीनिया ग्रेविस भी आ सकता है इसमें, ठीक है। Then comes the type 3. Type 3 is an antigen antibody complex mediated. It means it is immune complex mediated. The mnemonic is I. Immune complex mediated जो होती है ना, complex का वर्ड याद रखें, यहाँ पे immune complex बन रहा होता है, दिस इज टाइप 3। टाइप 3 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड के अंदर मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट है, और थर्ड के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स याद रखना है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। और 2 डेज में होता है, इसके अंदर सारी ऑटोम्यून डिजीजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रूमाटाइड आर्थराइटिस है, SLE है आपके पास, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आर्थस रिएक्शन है। और टाइप 3 के अंदर आपके पास आ जाता है, ये आपकी जितनी रिलेटेड टू ऑटो एंटीबॉडीज डिजीजेस आएंगी वो सारी आपकी टाइप 3 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया वैक्सीन का मैंने बताया था, वो भी टाइप 3 है। तो ये टाइप 3 की मल्टीपल टाइप्स हैं। देन टाइप 4 आ जाती है। टाइप 4 इज डिलेड टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड, तो द निमोनिक इज D, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली T सेल्स आ रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीजन जो है वो T सेल्स की एक्टिवेशन होती है, साइटोटॉक्सिक T सेल मीडिएटेड होती है ये, ठीक है। ये डिलेड टाइप होती है, इसमें रिस्पॉन्स हमेशा डेज में आएगा, सो इट इज डिलेड टाइप। इसमें आपके पास कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस आता है, TB आता है, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन आ सकती है। तो ये सारी आपके पास टाइप 4 आती है। अब निमोनिक याद रखें इसके लिए, फॉर टाइप 1 टू टाइप 4, व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 to 4, तो इसके लिए निमोनिक इज एसिड, ACID, एसिड। एसिड स्टैंड फॉर नंबर 1 A stand for anaphylaxis,
Number 2, C. C is stand for complement mediated. Number 3 is I. I stand for immune complex mediated. And number 4 is D. D stand for delayed type of hypersensitivity. Then the mnemonic is acid. ठीक है? So this is an overview कि how will you appreciate the different types and different aspects of hypersensitivity reaction. Is it clear? Yes, ma'am. Any question? No, ma'am. Okay. Now comes to the point. These points have discussed previously. इसमें एक point आपका miss हुआ था, that is exogenous epitope and endogenous epitopes. What are epitopes? Epitopes, these are basically the substances, or these are the foreign bodies which behave like the antigens. ये वो सारी चीजें होती हैं जो एंटीजेंस की तरह बिहेव करती हैं, इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. ये एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, एंडोजिनस भी हो सकते हैं. अगर तो ये एक्सोजिनस है, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई एजेंट इस तरह का आ रहा है कि जैसे वो आपको लग रहा है कि वो कोई एंटीजन है लेकिन एक्चुअली वो एंटीजन नहीं होता, तो उसको हम एक्सोजिनस एपिटॉप कहते हैं. एंड इट इज रिलेटेड टू टाइप 2 MHC क्लास. But if it is endogenous, so then it is related to MHC class 1. एंडोजिनस से याद रखें ये 1 के साथ है, और एक्सो का मतलब है जो बाहर से आ रहा होगा वो टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड होगा. ठीक है. एक और चीज जो क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, दैट इज ब्लड ग्रुप के अंदर आपके पास जो एंटीबॉडीज हैं उनके बारे में पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसके ऑपोजिट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, देन द एंटीबॉडीज विल बी बी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी. अब एंटी बी एंटीबॉडीज की टाइप पूछी जाती है कि कौन सी टाइप की होंगी, तो दैट वुड बी IgM टाइप. दिस इज IgM टाइप. तो ए अगर ब्लड ग्रुप है और उसकी एंटीबॉडीज का पूछा हुआ है कि टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कौन सी है, तो दैट टाइप इज IgM. पॉइंट नंबर 51, फंक्शन ऑफ CD4 cells are all except CD4 सारी तरह से बिहेव करते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी नहीं कराते. शो साइटोटॉक्सिसिटी इज द फंक्शन ऑफ CD8 सेल. ये CD8 का फंक्शन होता है, CD4 का नहीं होता. हम जब भी वर्ड बोलते हैं या हम देखते हैं हर जगह सेल लिखा हुआ, तो वो हमारे पास यही आता है कि CD8 एसोसिएटेड साइटोटॉक्सिक T cells. Which immunoglobulin passes through placenta? That is IgG. A child is diagnosed with ITP with immune thrombocytopenic purpura. That is ITP, immune thrombocytopenic purpura. इसको idiopathic thrombocytopenic purpura भी बोलते हैं. Immunoglobulin responsible for disease. अब child की बात हो रही है. चाइल्ड में मोस्टली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन आती हैं? IgA टाइप. अब यहाँ पे इम्यून की बात हो रही है कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, दैट इज ITP. इफ इट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, तो इसमें हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स की हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, दैट मे बी IgG और इट मे बी IgM. दोनों तरह की आ सकती है. तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट अप्रोप्रिएट आंसर इज IgG. एनाप्लास्टिक एनीमिया है, उसके साथ उसको एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स दिए हुए हैं. इट मीन्स अगेन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन. देन द पेशेंट डेवलप आर्थराइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड फीवर. वैक्सीन का रिएक्शन हो रहा है, दैट इज एक्यूट रिएक्शन and acute inflammatory reaction after the injection of vaccination. It is type 3 hypersensitivity reaction. So the answer is type 3. Newborn neonate with erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis के साथ neonate की हिस्ट्री है. ट्रांसफ्यूजन हुई है होल ब्लड. आफ्टर 10 days develop rash first on the palms and then on the trunk and face along with diarrhea and jaundice. What is the possible cause? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में 10 days के बाद हिस्ट्री आई है. 10 days का मतलब ये है कि ये डिलेड हो गया है, टाइप 4 में चला गया है. टाइप 4 के अंदर जब आपके पास चल जाता है तो इसके अंदर
कॉज अगर पूछे तो दिस इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन हो सकती है। रिजेक्शन का केस भी आ सकता है और डिजीज का केस भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप पूछी जाए तो दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। फीचर फॉर द टाइप टू के अंदर आपके पास कौन सी आती है, दैट इज आईजीजी। गुड पॉस्चर सिंड्रोम में मैंने आपको कल बताया था कि गुड पॉस्चर सिंड्रोम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेपोजिशन of antibodies at the basement membrane level. Which type of collagen is targeted by autoantibodies? That is type 4 collagen. And the type of collagen is type 4. T cell receptors interact with an antigen presenting cells. कौन से T cell किसके साथ present करते हैं? They are interact with MHC class. It may be MHC1 or MHC2 depending upon the type of T cell. Either it is CD4 and CD8. Acute mild rejection of the heart transplant. Whenever there is the history of heart transplant rejection and the word is acute mild, always there is increased T lymphocytes. Remember, हार्ट के अंदर जब भी बात होगी तो आपने बताना है कि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है बेसिकली। नॉट एचएलए एसोसिएटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसमें कोई एचएलए जीन्स एसोसिएशन नहीं मिलती आपको। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है जो आपकी बॉडी ने इंट्रिंसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की वॉल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस होता है, उसकी बेसिकली यहाँ पे वो एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो फिर आपके सेल्स जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन योर टीयर्स। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि व्हेन एवर देयर इज अ वर्ड ऑफ एनी बॉडी सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल टीयर है, सलाइवा है, मिल्क प्रोडक्शन है, किसी भी बॉडी सिक्रीशन की बात होगी तो उसके अंदर आईजीए प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर विल बी आईजीए। which provide immunity against the tumor cell, that is natural killer cell, but if there is an option of CD8 so you have to tick CD8 cells. In Dye syndrome which T cells are still present? Dye syndrome के अंदर आपके पास कौन से टाइप के T cells होते हैं? that are intraepithelial lymphocytes. इसमें आपके lymphocytes के अंदर आपको T cells कहाँ मिलेंगे? within the epithelium मिलेंगे। What is Dye syndrome? मैंने इसके लिए एक निमोनिक Thymic बताया था। hyperplasia. डू यू रिमेम्बर दैट निमोनिक? Dye syndrome. Yes. Anyone? Catch 22. CATCH. Catch 22. What is catch 22? C stands for calcium, that is low calcium. A stands for abnormalities of heart, blood vessels or face. T stands for lack of thymus, absence of thymus. C stands for cleft palate. And H stand for hypoparathyroidism. I am again repeating. C stand for low calcium. A stand for anomalies. Anomalies may be related to face, heart or blood vessel. T stand for abnormalities of thymus or absence of thymus. Next, C stand for cleft palate and H stand for hypoparathyroidism. 22 stand for 22q11 chromosome. This is Dye syndrome. अब Dye syndrome में चूंकि आपने थाइमस की एब्सेंस देखनी है, थाइमस की एब्नॉर्मेलिटी देखनी है, थाइमस इज अ lymphoid organ, so T cell may be present within the
एपिथीलियम। थाइमस एब्सेंट है लेकिन उसके लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर उसका डिस्टॉर्टेड है लेकिन उसका आर्किटेक्चर आपको एपिथीलियम में लिम्फोसाइट मिलेंगे। Cytological marker used in the diagnosis of Hodgkin lymphoma that may be CD15 and CD30. Primary B cell marker is 19, 20 and also CD10. CD10, CD19 and CD20. These three markers for B cell. True about Montauk's test is Montauk's test is used for TB. So type 4 hypersensitivity reaction होता है यहाँ पे। MHC class 1 है तो type of cell is CD8. If it is MHC class 2, the type of cell is CD4. 29-year-old intravenous drug abuser है, उसको एपिसोड हो रही है, अब IV ड्रग अब्यूजर है। द नेम इंडिकेट दैट यहाँ पे उसको कोई डिजीज ऐसी होगी जो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देगी। उसको निमोनिया हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके साथ उसको ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं, कफ है, पेनफुल swallowing है, ये सारा कुछ आ रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ डिक्रीज इम्यून सिस्टम, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज एड्स। और एड्स में हमने बात की थी कि सेल इज CD4। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑटोइम्यून डिजीजेस की क्या होती हैं? इट इन्वॉल्व्स द ब्लड, हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं।